आइए जानते हैं आज को कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन को मिला अंतर्राष्ट्रीय सितारों का समर्थन। राकेश टिकैत की हुंकार, बोले जब राजा डरता है तो किले बंदी करता है। किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। चोरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत, पीएम मोदी बोले किसानों को सशक्त बनाने की कर रहे हैं कोशिश। साउथ फिल्मों की स्क्रिप्ट पर रही है पटना पुलिस। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में पप्पू यादव ने साधा निशाना। किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से मांगी डीटीसी बसें, कहा जल्दी लौटाओ। दुनिया में पहली बार एक इंसान के चेहरे और दोनों हाथों का हुआ सफल ट्रांसप्लांट, डॉक्टरों का करिश्मा। गणतंत्र दिवस हिंसा को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए गए, 43 एफआईआर दर्ज, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी जानकारी। कृषि कानून के समर्थन में आया अमेरिका, कहा इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा। किसान आंदोलन पर ट्वीट कर ट्रोल हुए सुनील शेट्टी, अब बोले हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है। क्रिस गेल ने महज 12 गेंदों में ठोकी अर्धशतक, अबू धाबी में आया यूनिवर्स बॉस का तूफान। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है। 2 महीनों से ज्यादा वक्त से चल रहा कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन कई रंग ले चुका है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब विदेशों से सुनाई दे रही है। कानून वापसी की मांग पर अड़े किसानों ने बुधवार को हरियाणा के जिंद जिले के कंडेला गांव में महापंचायत की, जिसमें उन्होंने आंदोलन के जरिए सरकार पर और दबाव बनाने की बात कही है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में भारत के कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को लोकतंत्र की कसौटी बताया है। दिल्ली पुलिस ने नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में जारी किसान आंदोलन पर जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के हालिया कथित भड़काऊ ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पॉप सिंगर रिहाना द्वारा भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शनों की ओर ध्यान आकर्षित करने के तुरंत बाद किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था। स्वीडन की रहने वाली थनबर्ग ग्रेटा पर आईपीएस की धारा 153A और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने ग्रेटा के खिलाफ उनके कई ट्वीट्स पर संज्ञान लिया है, जिन्हें भड़काऊ करार दिया है। किसानों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए कई पॉप सिंगर रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और कमला हैरिस की भांजी समेत दुनिया भर से कई विदेशी हस्तियों ने इसको लेकर टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चोरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को कभी चोरा चोरी की घटना नहीं भूलनी चाहिए। अमर बलिदानियों ने देश के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने कहा कि चोरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इसे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट किसी पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में किसानों ने अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाया गया है। रुपेश सिंह हत्याकांड में पटना पुलिस के खुलासे पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने निशाना साधा है। पप्पू यादव ने हत्या मामले में हुए खुलासे पर कहा कि बिहार पुलिस साउथ फिल्मों की स्क्रिप्ट पर रही है। ये मामला अधिक संवेदनशील है और सरकार को चाहिए कि इस पर बढ़िया से जांच कराए। बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि देश में यह पहला मामला है जहां किसी रोड रेज घटना में 45 दिनों बाद हत्या होती है। पटना पुलिस पूरी तरह से साउथ फिल्मों के स्क्रिप्ट पर रही है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में कई लोग जुड़े हैं, जिसे सरकार बचाने का काम कर रही है।
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से डीटीसी बसों को लौटाने को कहा है। दिल्ली परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को प्रदान की गई 576 बसों को वापस करने को कहा है। दरअसल डीटीसी की ये बसें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किसान प्रदर्शन के दौरान आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जा रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनाती के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों की आवाजाही के लिए लॉ फ्लोर डीटीसी बसों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित विभागों को बसों को जल्द छोड़ने के लिए कहा गया है। अमेरिका में डॉक्टरों की एक टीम ने दुनिया में पहली बार एक इंसान के चेहरे और दोनों हाथों को सफल ट्रांसप्लांट किया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में डॉक्टरों ने एक लड़के के चेहरे और दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट किया है। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला ट्रांसप्लांट है। एक कार दुर्घटना में इस इंसान के शरीर का 80% हिस्सा जल गया था। चेहरे और दोनों हाथों के दुर्लभ और सफल प्रत्यारोपण के लगभग 6 महीने बाद जो डीमियो ने पलक झपकाई और चुटकी भी बजाई। दरअसल 22 साल का जो डीमियो साल 2018 में अपनी नौकरी की नाइट शिफ्ट करके आ रहा था और उसे कार में नींद आ गई। इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, फिर उसमें विस्फोट हो गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि लोगों ने उसकी जान बचा ली और उसे आग की लपटों से खींच लिया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था और वह हादसे में दोनों हाथ गंवा चुका था। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस पर हिंसा के संबंध में गुरुवार दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने सभी जरूरी कदम उठाए हैं और 43 एफआईआर भी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच को बताया कि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस की हिंसा के संबंध में 43 एफआईआर दर्ज की है और उनमें से 13 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच अमेरिका ने कृषि कानूनों को लेकर भारत का समर्थन किया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वह मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। साथ ही अमेरिका ने यह भी स्वीकार किया कि कृषि कानूनों पर शांतिपूर्ण विरोध एवं संपन्न लोकतंत्र की एक बानगी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में जारी किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के कदम का समर्थन करती है, जो किसानों के लिए निजी निवेश और अधिक बाजार पहुंच को आकर्षित करती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सामान्य तौर पर अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करेंगे। दिल्ली में करीब 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पॉप सिंगर रिहाना ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद भारत में विवाद शुरू हो गया। रिहाना के ट्वीट पर बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर सरकार तक ने प्रतिक्रिया दी। पॉप सिंगर ने ट्वीट पर बॉलीवुड 2 भागों में बटा नजर आया, जहां दिलजीत दोसांझ, स्वरा भास्कर समेत कई स्टार ने रिहाना का समर्थन किया, तो वहीं कंगना रनौत ने उनका खुलकर विरोध किया। इन सबके बीच फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन और करण जौहर ने भी ट्वीट किया, लेकिन अपने ट्वीट की वजह से सुनील शेट्टी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। एक्टर ने अपने ट्वीट में लिखा था, हमें हमेशा चीजों का व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए क्योंकि आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। इस ट्वीट के बाद सुनील शेट्टी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा, जिस पर अब एक्टर ने सफाई दी है। एक मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए एक्टर ने कहा, मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूं, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मैं भारत का समर्थन कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय सेलेब्स जो बाहर हमें बदनाम कर रहे हैं, जो भी हमारे देश में हो रहा है उसकी गलत छवि दिखा रहे हैं, उनके लिए मेरे स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर था। अबू धाबी T10 लीग 2021 का आयोजन अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में किया जा रहा है। इसी T10 लीग के 20वें मैच में यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का तूफान देखने को मिला, जब उन्होंने महज 5.3 ओवर में अपनी टीम को जीत दिला दी। इस मुकाबले में क्रिस गेल ने महज 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और कुल 22 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा चौके छक्के शामिल थे। दरअसल T10 लीग का 20वां सुपर लीग मैच मराठा अरेबियंस और टीम अबू धाबी के बीच खेला गया। इस मैच में अबू धाबी की टीम के कप्तान लयुक राइट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। ऐसे में मराठा अरेबियंस टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 4 विकेट खोकर 97 रन बनाए।
मराठा की टीम की तरफ से 33 रन अलीशान सरफू ने बनाए, जबकि मोहम्मद हफीज 20 रन बनाकर आउट हुए। 15 रन ऑलराउंडर शोएब मलिक ने बनाए।